हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंक्शंस, जिसमें हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या-क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसके साथ ही साथ हम उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्ट्रेट अवे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके मीनिंग को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So the very first function of political parties is representing people's voice and opinions. Political parties जनता की आवाज होती हैं, वो उनको represent करती हैं। जनता की जो डिमांड्स होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही गवर्नमेंट के पास पहुंचती हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज मासेस के लिए एक एजेंट की तरह फंक्शन करती हैं और उनको रिप्रेजेंट करती हैं। जनता के बिहाफ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आवाज रेज करती है, उनके मुद्दों को मीडिया में, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में और कैंपेन्स में रेज करती हैं। इस फंक्शन को आलमंड एंड पावेल ने इंटरेस्ट इंटीग्रेशन फंक्शन भी कहा है। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट दे सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। जनता और गवर्नमेंट के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक एस्टैब्लिश करती है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में मेंशन किया है कि लोगों की डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचाना पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य होता है। आम आदमी अपनी प्रॉब्लम्स लोकल लीडर से शेयर कर सकता है। वो अपनी डिमांड्स लेके उन लोकल लीडर्स के पास जाता है और वही लीडर्स इन कंसर्न को रेज करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं वो इन कंसर्न्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर हमने जनता की डिमांड्स को इग्नोर किया तो जनता उनके लिए अगले इलेक्शंस में वोट नहीं करेगी। सो दैट्स द रीजन व्हाई द लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर द पॉलिसीज दैट देयर पार्टी फॉलोज। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का। देखिए, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो तो सरकार फॉर्म करती है। अब सरकार फॉर्म करने के बाद वो क्या करेगी? पॉलिसीज फॉर्म करेगी। ये पॉलिसीज इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। पावर में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग इश्यूज पर पॉलिसी बनाती हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मेकिंग पॉसिबल द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इन पार्टीज की वजह से ही एक डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क कर सकती है। ये पार्टीज आपस में compete करती हैं पावर के लिए, और जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलती हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती वो ऑपोजिशन का पार्ट बनते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो कोई सरकार कैसे बना पाएगा? ऑपोजिशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। जो इलेक्शन जीतता है वो पावर में आता है। किस प्लेस से कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा ये पार्टी के ही टॉप ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं। हर एक मेंबर जो इलेक्शंस कंटेस्ट करता है उसका प्रयास रहता है कि वो जीते। इसके लिए वो खूब बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग भी करते हैं, रैलीज को एड्रेस करते हैं। फिर आता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं। कोई भी लॉ जब प्रपोज किया जाता है तब उसे बिल बोला जाता है। तो लेजिस्लेचर में बिल पर डिबेट की जाती है और अगर उसे मेजॉरिटी मिल जाती है तब वो पास हो जाता है और उसके बाद वो लॉ बन जाता है। उसके बाद आता है क्रिएशन एंड रनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है? गवर्नमेंट फॉर्म करता है वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी पाता है इलेक्शंस में, और उसी पार्टी को रूलिंग पार्टी बोला जाता है। यूजुअली इस पार्टी के जो लीडर होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और इसी प्रकार से एक सरकार को चलाते हैं। देन अनदर रोल इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन। ये भी पहले मेंशन किया जा चुका है कि जो पार्टी इलेक्शन लूज कर जाती है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती हैं अगर वो ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि जनता के फेवर में ना हो। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन।
कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी मूवमेंट्स स्टार्ट करती हैं जो कि देश की प्रॉब्लम को एड्रेस करती हों। लाइक देश में अगर महंगाई है, महंगाई के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी एक मूवमेंट लॉन्च कर सकती है। इससे लोगों का ध्यान भी जाता है महंगाई की तरफ, प्लस लोगों का सपोर्ट बढ़ जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है इन फेवर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट फंक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर तो डेवलप होता ही है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। जब लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को अफिलिएटेड फील करते हैं, उसके व्यूज को पसंद करते हैं, उसके बिलीव्स को पसंद करते हैं, तो वो अपने आप में एक पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं, वो उनके कार्य को इवैल्यूएट करते हैं। इससे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर इमर्ज होता है लोगों में। देन कम्स द रोल इन रिक्रूटमेंट ऑफ लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लीडर्स को भी रिक्रूट करती हैं, और ये लीडर्स इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और सरकार भी बनाते हैं अगर पावर में आ जाए। देखिए, इन लीडर्स में कोई ना कोई अच्छी एक क्वालिटी होती है। इनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, ये अच्छे ऑरेटर्स हो सकते हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज के थ्रू ये जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। मासेस उनसे अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसे लीडर्स को रिक्रूट करना भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लीडर्स नहीं हैं, ऐसे लीडर्स नहीं हैं जिनके थ्रू जनता उनसे कनेक्ट कर सके, तो लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। देन कम्स प्रमोटिंग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन्स में, उनकी रैलीज में पार्टिसिपेट करती है, वो अटेंड करने जाती है उन रैलीज को। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्रमोट हो रही है, पॉलिटिकल कल्चर को ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर है जो इन रैलीज को या कैंपेन्स को अटेंड करके आता है और इस पॉलिटिकल पार्टी से इम्प्रेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी उस पॉलिटिकल पार्टी से इम्प्रेस होने लगते हैं, उसको सपोर्ट करने लगते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज का एम क्या होता है ये हम जान चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि नेशनल इंटरेस्ट में कार्य करना। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना जो कि जनता के इंटरेस्ट में हो, जिनसे देश का विकास हो सके। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। इसके अलावा इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया का भी सहारा लेते हैं अपने आइडियाज और अपने बिलीफ्स को स्प्रेड करने के लिए। जो देश में करंट इश्यूज हो रहे हैं उस पर अपने विचार रखने के लिए भी वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, टीवी शोज एंड डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका होना डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए भी बहुत जरूरी है। ये जनता को एक चॉइस प्रोवाइड करती हैं। जनता डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी को चुन सकते हैं, लेकिन अगर इन केस उनके पास चॉइस नहीं होगी, वहां पर जनता के लिए दिक्कत हो जाएगी और वहां पर डेमोक्रेसी की वर्किंग भी इफेक्ट होगी। साथ ही साथ जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी तब हर पार्टी चाहेगी कि जनता को इम्प्रेस किया जा सके, सबसे बेस्ट पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि लोग उनको पावर में लाएं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज की कोई डीमेरिट्स भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो डीमेरिट ये है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी माइट हैव अ सेल्फिश प्रोपेगेंडा दैट कुड हार्म द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो सकती हैं जिनका जो आधार है वो ही एक सेल्फिश इंटरेस्ट हो, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स के केस में होता था। ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर सकती हैं, जो कि एक डीमेरिट बन जाता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो सपोज कीजिए कि अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो एक रिलीजन के बेस पर है, वो सिर्फ अपने ही रिलीजन को प्रमोट करती है और ये कहती है कि दूसरे सभी रिलीजन्स खराब हैं, तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है, देश की यूनिटी को खतरा है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेसी के लिए ही खतरा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये एक डीमेरिट आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की। अनदर इंपॉर्टेंट डीमेरिट इज दैट दे कुड इंकरेज करप्शन। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो करप्शन को भी इंकरेज कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज
करप्ट प्रैक्टिसेस का सहारा ले सकती हैं पावर में आने के लिए। वो वोट्स पाने के लिए लोगों को पैसे दे सकती हैं। इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को झूठे वायदे कर सकते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद जरूरी नहीं है कि वो उन वायदों को फुलफिल करें ना करें। कि कैंडिडेट्स पावर में आने के बाद फेवरेटिज्म करें, अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंट कर दें, तो चांसेस हैं कि these parties could encourage corruption. Another demerit is that they put the group interest first in front of the individual. Within the political party, group interest जो होता है वो पहले आता है बजाय कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से बनती हैं। तो ऐसे में ग्रुप इंटरेस्ट ही पार्टी में देखा जाता है, एक इंडिविजुअल का क्या इंटरेस्ट है वो नहीं देखा जाता है। जो मेंबर्स हैं दे कांट थिंक डिफरेंटली, वो अलग नहीं सोच सकते हैं। कई बार इंडिविजुअल्स को अपने किसी पर्सपेक्टिव से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, अगर वो पर्सपेक्टिव पूरे ग्रुप से अलग हो तो, और पार्टी के पर्सपेक्टिव से अलग हो तो। इस रीजन से आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो रिजाइन कर जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उन्हें लगता है कि वो अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं ओपनली किसी पार्टी में, तो वो वहां से रिजाइन कर देते हैं। इसी से रिलेटेड है इसका नेक्स्ट डिमेरिट, दैट इट डिस्करेजेस डिफरिंग ओपिनियन विद इन द पार्टी। डिफरेंट ओपिनियंस को रखना डिस्करेज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबके एक जैसे ओपिनियंस होने चाहिए। नोबडी शुड थिंक डिफरेंटली। अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स उस पॉलिसी का सपोर्ट करें। कोई ऐसा मेंबर ना हो जो उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। They can often abuse their power after coming to power. पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये भी पॉसिबल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी पावर का एब्यूज करें। वो कैसे है वो हमने ये जो ऊपर करप्शन वाला पॉइंट है यहाँ पे भी इसका मेंशन किया था कि वो फेवरेटिज्म कर सकते हैं, नेपोटिज्म हो सकता है, या इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे चेंजेस जो कि हार्मफुल हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पावर में आने के बाद वो अपना टेन्योर इंक्रीज करा सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले अगर टेन्योर 5 साल का था वो उसे 15 साल का करा सकते हैं, या इस तरीके के लॉज बना सकते हैं जिनसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में आ जाएं। तो पूरे चांसेस रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज माइट अब्यूज देयर पावर आफ्टर कमिंग टू पावर। अनदर डीमेरिट इज दैट दे आर एक्सपेंसिव। पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंसिव तो होती हैं। देखिए, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। जब किसी को इलेक्शन लड़ना है उसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक प्रॉपर ढांचा होता है, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हर एक सिटी में हेडक्वार्टर्स हैं तो इमेजिन कीजिए कि कितना एक्सपेंसिव होगा उनको मेंटेन करना। तो एक आम आदमी नहीं सोच सकता एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। वन नीड्स लॉट ऑफ मनी। तो ये थी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी मेरिट्स भी हैं। एंड द फर्स्ट मेरिट इज दैट दे इंकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन तो इंकरेज करते ही हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज को सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए तो लोग इलेक्शंस में जाते हैं वोट डालने के लिए, कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी कैंपेन्स और रैलीज को अटेंड करते हैं। साथ ही साथ दीज पार्टीज एडुकेट द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लोगों को पता चलता है कि पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम कैसे कार्य करता है, ये जनरल पॉलिटिकल वैल्यूज जो हैं वो कैसे कार्य करती हैं। लोगों को पता चलता है कि हर पार्टी का क्या स्टैंड है किसी पर्टिकुलर इशू पर। जब पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट इश्यूज पर अपने व्यू पॉइंट रखती हैं, इससे जनता को भी अवेयरनेस मिलती है। दे बिकम एडुकेटेड। Another important merit is that they act as a channel between the public and the government. सरकार और जनता के बीच में एक लिंक या चैनल एस्टैब्लिश करते हैं। They provide stability in the government. 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज जब इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं तो जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर जनता उनके कार्य से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उन्हें इजीली चेंज कर सकती है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड। जब दोबारा से इलेक्शंस होंगे वो उनको चेंज कर सकती है। तो एक इजी सा प्रोसीजर होता है इलेक्शंस का जिसके थ्रू गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है।
इससे जो सरकार बनती है वो एक स्टेबल सरकार बनती है, क्योंकि उन्हें एक सर्टेन टेन्योर तो मिलता ही है फंक्शनिंग के लिए। देन द नेक्स्ट मेरिट इज दैट दे डेवलप पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये पॉइंट भी हमने फंक्शंस में ऑलरेडी समझ लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करती हैं पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में और साथ ही साथ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के मेरिट्स और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी फंक्शनिंग समझी, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, साथ ही साथ इसकी क्या डीमेरिट्स होती हैं, प्लस इनकी क्या मेरिट्स होती हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक। आई होप कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।